गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की साखी पति और पत्नी के रिश्ते पर आधारित है कि पति और पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए। इस विषय पर सतगुरु हमें क्या फरमान करते हैं, आइए बड़े ही प्यार से आज का ये प्रसंग श्रवण करते हैं। सत्संगत जी, हमारे हर एक प्रश्न का जवाब सतगुरु ने अपनी वाणी में दिया है, लेकिन हम उस पर विचार नहीं करते, उस पर ध्यान नहीं देते। इसलिए हमारे जीवन में बहुत सारी उलझनें खड़ी हो जाती हैं। सत्संगत जी, फरमाया जाता है कि पति और पत्नी का रिश्ता प्यार, विश्वास, भरोसे, ईमानदारी और बेहतर समझ पर निर्भर होता है। जिस पति और पत्नी में यह सब गुण होंगे, वह अपने परिवार के मोतियों को एक माला में बांधे रखेंगे, और यहाँ पर भी इनमें से किसी भी गुण में किसी तरह की कमी आई तो वह माला के मोती बिखर जाएंगे। सत्संगत जी, पति और पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए, इस पर सतगुरु अमरदास जी ने वाणी के 788 अंग में फरमाया है कि जो पति और पत्नी केवल शारीरिक रूप से एक दूसरे के करीब हैं, उन्हें पति और पत्नी नहीं कहा जा सकता, बल्कि पति और पत्नी तो वो हैं जिनके शरीर तो दो हैं, लेकिन आत्मा एक है। उनकी आंखें तो दो हैं, लेकिन उनकी दृष्टि एक है। लेकिन असल में क्या हो रहा है कि पति तो चाहता है कि पत्नी उसके हिसाब से चले, यानी कि उसके जैसी हो जाए, और पत्नी चाहती है कि उसका पति उसके जैसा हो जाए, उसके जैसा बन जाए। पति हमेशा अपनी पत्नी का प्यार और ध्यान मांगता रहता है, और पत्नी अपने पति से। तो यहाँ पर सतगुरु फरमाते हैं कि ऐसा मालूम होता है कि जैसे दोनों एक दूसरे से प्यार और ध्यान की मांग कर रहे हों। तो इस तरह भिखारी बनकर रिश्ते को चलाने का क्या फ़ायदा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ने पति और पत्नी को एक माना है, इसलिए उनकी शिक्षा भी दोनों के लिए समान है। और सतगुरु फरमाते हैं कि पति और पत्नी शारीरिक हवस के लिए एक दूसरे से नहीं जुड़े हैं, बल्कि वह तो शादी के बंधन में इसलिए बंधते हैं ताकि उनकी आत्मा एक होकर उस प्रभु की भक्ति कर सके। और जब दोनों की आत्मा एक हो जाएगी तो सभी तरह के वाद विवाद अपने आप खत्म हो जाएंगे। इसलिए वाणी के अनुसार जो पति पत्नी संग रहे और केवल शारीरिक रूप से जुड़े हो, उन्हें पति पत्नी नहीं कहा जा सकता, बल्कि पति पत्नी तो वह हैं जिन्होंने अपना सब कुछ एक दूसरे को दे दिया और दो जिस्म एक जान हो गए हो। और सतगुरु फरमाते हैं कि उनका उद्देश्य प्रभु को पाना होना चाहिए। साध संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। कल मिलेंगे ऐसी ही एक रूहानी साखी के साथ। अगर आप रोज़ाना रूहानी साखियाँ सुनना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन पर भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हम जैसे ही नई साखी अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी।